कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल दिया है रिन्यूएबल एनर्जी को। रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी गोल्स भारत ने सेट किए थे, उन सब गोल्स को समय से पहले पूरा किया। और आज दुनिया में बड़ा आश्चर्य करते हैं, कभी भी डावोस में या जब भी जाते हैं, मैं एक छोटा सा प्रश्न जब लोगों को पूछता हूं कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है, तो लोग आश्चर्य करते हैं जब उनको 42% या अभी 43% हो गई है। इतनी हाई कॉम्पोजिशन रिन्यूएबल एनर्जी का है पावर जनरेशन कैपेसिटी में, ये लोग सुन के बहुत आश्चर्य होते हैं, क्योंकि कई देशों में, अच्छे हमसे समृद्ध देशों में भी आज भी इससे सिग्निफिकेंटली लेस नंबर है। उसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक लैंडमार्क डिसीजन है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। भारत में पहली ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का आज अप्रूवल हुआ है। 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट का दो प्रोजेक्ट, एक 500 मेगावाट का और दूसरा अनदर 500 मेगावाट का। ऑफशोर विंड का मतलब ये हुआ, आपने सबने देखी है विंड एनर्जी की टर्बाइंस जो लगती है, अभी पूरे देश भर में काफी लगी हुई है। ऑफशोर विंड एनर्जी टर्मिनल फ्लोटिंग टर्मिनल्स होते हैं, जो कि समुद्र में कोस्ट से डिस्टेंस पे, जब कोस्ट से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे ऑफशोर विंड टर्मिनल लगता है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि विंड लगातार पूरे साल चलती है, यानी आपको एक स्टेबल पावर उस विंड टर्बाइन से मिलता है। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और दुनिया में आज करीब करीब हर देश जिसकी कोस्ट लाइन है, चाहे यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, सभी के सभी इस टेक्नोलॉजी पे आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बोथ ऑन द वेस्ट कोस्ट एज वेल ऑन द ईस्ट कोस्ट विंड स्पीड्स और विंड की जो इंटेंसिटी है और विंड की जो कंटिन्यूटी है, वो दोनों ही कोस्ट पे अच्छी है। पूरे के पूरे कोस्ट लाइन, जो कि करीब करीब 7000 से ज्यादा की कोस्ट लाइन है, 7000 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है, उन दोनों में जो विंड की प्रोपेंसिटी है उसको साइंटिफिक वे में मेजर करके 2 पॉइंट्स पहले 2 प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई किए। इसके बाद में तो और कई नए प्रोजेक्ट्स आएंगे इसमें। पहले 2 प्रोजेक्ट से टेक्नोलॉजी सीखना, उसका इकोसिस्टम बनना, वो सब बनता है। पहले दोनों प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लगेगा गुजरात में 500 मेगावाट का और सेकेंड प्रोजेक्ट लगेगा तमिलनाडु में 500 मेगावाट का। टोटल भारत के ऑफशोर विंड की अभी जो पोटेंशियल मेजर किया गया है, अनुमान लगाया गया, जो एस्टिमेट किया गया है, वो करीब 70,000 मेगावाट का है। इट्स ह्यूमंगस। 70,000 मेगावाट का टोटल विंड पोटेंशियल, ऑफशोर विंड पोटेंशियल अभी मेजर किया गया है। और इस दिशा में आज पहला अप्रूवल, पहला कदम 7,453 करोड़ 7,453 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से ये 2 प्रोजेक्ट्स लगेंगे, जहां पर बहुत अच्छा विंड पोटेंशियल है। इससे गुजरात को 4.5 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट में बिजली मिलेगी और तमिलनाडु को 4 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। जो ऑफशोर विंड टर्मिनल होता है, ऑफशोर टर्मिनल, मान लो ये टावर है, ये टावर समुद्र के अंदर लगा हुआ है, राइट? तो समुद्र के अंदर से इस इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए अंडर सी पावर केबल बनाने पड़ते हैं। अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स लगाने पड़ते हैं। तो वो केबल्स लगेंगे और उन केबल्स को लैंड करना पड़ता है पोर्ट में। पोर्ट के अंदर पूरा उसका लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट की लैंडिंग होगी। पहला दीनदयाल पोर्ट, जिसका पुराना नाम कांडला पोर्ट होता था,
और दूसरा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। इन दोनों पोर्ट्स में लैंडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कंप्लीट सबस्टेशन बनेगा पावर को रिसीव करने के लिए, और वहां से आगे ग्रिड के अंदर उसको ऐड करने के लिए उसका टर्मिनल, उसका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ये सारा काम करेंगे पावर ग्रिड की तरफ से। और दोनों पोर्ट की जो अथॉरिटीज हैं, उन दोनों पोर्ट अथॉरिटीज को भी इसकी फंडिंग इसी प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा सेकी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी के अंदर MNRE में ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बहुत अच्छा काम किया है। सोलर में, विंड में, हाइब्रिड में बहुत अच्छा काम किया है 10 साल में। वो इसका प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की अथॉरिटी रहेगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में वधावन पोर्ट और ऑफशोर विंड एनर्जी दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, और फर्स्ट 100 डेज के